नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर लेकर आई हूँ अमृता प्रीतम की जादुई कहानियों के संग्रह में से एक कहानी, मिट्टी की जात। तो चलिए सुनते हैं। छबीली नाइन ने अपने कच्चे खुरे पर एक चौड़ा पत्थर रखा हुआ था। इस पत्थर पर बैठकर वह बर्तन भी साफ कर लेती थी, कपड़े भी पछाड़ लेती थी, अपनी एड़ियां भी रगड़ लेती थी और साग सब्जी काटते समय जब चाकू ठीक तरह से न कटे तो उसे भी उस पर रगड़कर तेज कर लेती थी। और अपने कच्चे खुरे के पत्थर की तरह उसने भी कोई दर्द अपने दिल में धर रखा था, जहां वह वर्षों के जीवन के झूठे दिनों को मांझ रही थी, मैली सांसों को पछाड़ रही थी, मोहब्बत की फटी हुई एड़ियों को रगड़ रही थी और अपने विवाह के कुंद चाकू को रगड़ रगड़ कर तेज कर रही थी। कहते हैं कि छबीली को अपनी भरी जवानी में एक रासलीला करने वाले से मोहब्बत हो गई थी। वह कितने कितने दिनों के लिए किसी सीता का राम बन सकता था, किसी दमयंती का नल बन सकता था, किसी कोकिला का रसालू बन सकता था, पर वह कुछ क्षणों के लिए भी इस छबीली का कुछ नहीं बन सकता था, क्योंकि सीताराम का नाटक खेलने के बाद नल दमयंती का नाटक खेला जा सकता था, कोकिला रसालू का नाटक खेला जा सकता था, कोई भी नाटक खेला जा सकता था, पर विवाह का नाटक खेलने के बाद इस जीवन में कोई भी नाटक नहीं खेला जा सकता था। जो बाराती इस नाटक के दर्शक बनकर आते हैं, एक औरत और मर्द का तमाशा देखते हैं, दिल भरकर तालियां बजाते हैं, फिर इस नाटक के पात्रों को छोड़कर पंडाल खाली कर जाते हैं और इस नाटक के दोनों पात्रों को सारी आयु ये नाटक खेलना पड़ता है। छबीली अपने विवाह का नाटक खेलने को तरसती रही और वह रासलीला वाला एक दिन हारकर साधु बन गया। छबीली कई वर्ष अपने साधु की प्रतीक्षा करते हुए कौवे उड़ाती रही, फिर कौवों की तरह उसके बालों का रंग भी उड़ गया, पर छबीली नाइन को अभी भी अपने साधु की प्रतीक्षा थी। उसने बहुत शुद्ध मेहंदी, जो वह अपने गांव की जवान लड़कियों के सगुन करते समय उनकी हथेली पर लगाया करती थी, अपने बालों में भी लगानी शुरू कर दी। उसके सिर के सोचों का रंग भी लाल था और उसकी जुल्फें भी लाल हो गई थी। आंखों में काजल की धारी जरूर लगाया करती थी और फिर रो रो कर वह आप ही उसे निकाल भी दिया करती थी। सारी आयु छबीली नाइन गांव के लड़के लड़कियों के संबंध कराती रही थी, जाते मिलाती रही थी, और अब उसे यह महसूस होने लगा था कि आदमी की सारी जातें झूठी हैं, बनावटी हैं। अच्छे भले ब्राह्मण की लड़की से छत्री के बेटे का विवाह हो जाए तो उनके घर जो बेटा पैदा होता है वह नक कटा होगा अथवा पांव कटा। और छबीली नाइन का जैसे जैसे आदमी की जातों से विश्वास उठता जा रहा था, मिट्टी की जातों में विश्वास होता जा रहा था। बस यदि कोई जात सच्ची है तो वह है मिट्टी की जात। छबीली नाइन किसी लड़के के उपटन मलती, किसी लड़की के तेल लगाती, किसी लड़की का सिर गूंथती और प्रायः सोचती रहती, चिकनी मिट्टी, रेतीली मिट्टी, कंकरेटली मिट्टी, खंगराली मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी। इस मिट्टी की कितनी जातें हैं। जिस मिट्टी में कपास उगती है बस कपास ही उगती है, जिस मिट्टी में अंगूर पकते हैं वहाँ अंगूर ही पकते हैं। ये जातें कितनी सच्ची हैं। और छबीली के ये सब सोच एक दिन कसौटी पर चढ़ गए, जब गांव के खत्रियों की लड़की बालों का जाटों के बेटे नंदे से प्यार हो गया। ठैतृणीली बालों और जटेली नंदा। चंद दिनों में यह बात दंत कथा बन गई और फिर मूले खत्री ने अपनी लड़की की साथ के गांव में कहीं अपनी जात बिरादरी में ही सगाई कर इस कथा को दांतों से पीस कर रख दिया। अब थोड़ी ही देर में छबीली नाइन को बालों को मेहंदी लगाने जाना था। नंदे के खेत छबीली के घर के पीछे की ओर थे। गोबर तुड़ी मिलाते और पीछे की दीवार पर उबले लगाते छबीली ने कई बार बालों और नंदे को खेतों के आंचल में बातें करते देखा था और वह सोचती रही थी कि इस दुनिया के सुनार सोने में तांबा मिलाते हैं और दुनिया उनको कुछ नहीं कहती।
पर जब इस दुनिया के प्रेमी सोने में सोना मिलाते हैं तो दुनिया इनके पीछे पड़ जाती है। और छबीली देखती कि नंदे बालों की बातों को सोने की मोहरों की तरह चुनता और संभालता रहता, और बालों नंदे की बातों को सोने की टुकड़ियों की तरह ढकती और लपेटती रहती। और फिर सांसों के सेक के साथ यह सारा सोना पिघल जाता, मोहरें और टुकड़ियां एक दूसरे में घुल जाती। फिर राह चलते चोरों की आंखें फट जाती, दिलों का पिघला हुआ सोना घबराकर जम जाता, सोने की ईंट बन जाती और यही सोने की ईंट दोनों प्रेमियों के माथे पर लग जाती। विवाह वाले घर से छबीली नाइन को 2 बार बुलावा आ चुका था। अपने घर के दरवाजे की तरह उसने अपनी सोच का दरवाजा भी बंद कर दिया था। कार्तिक का मीठा मीठा शीत उतर आया था। उसने माथे पर गिर रहे लाल बालों को हाथ से पीछे की ओर किया और सिर ढांप लिया। छबीली ने 10 कदम ही उठाए थे कि हवा का एक झोंका आया। उसका कपड़ा सिर से उतर गया। लाल बालों की एक लट उसके माथे पर आ गिरी और उसके दिमाग में एक रंगीन विचार आया। 1 मिनट बेचारे नंदे का मुंह तो देखा हूँ। और वह अपने घर के पीछे नंदे के खेत की ओर चल पड़ी। कुएं पर पुरवट चल रही थी। नंदे जगत पर नहीं था। उसका एक साथी वहां बैठा था और उसके मुंह से कुएं की तरह कुछ बोल निकल रहे थे। हीर ने कहा, योगी झूठ कहता है, कौन रूठे हुए यार को मनाता है, बिछड़े और मरे को कौन मिलाए, वैसे ही लोग धीरज देते हैं। छबीली का दिल भर आया। मरे और बिछड़े हुए बराबर हो जाते हैं। और छबीली ने देखा कि नंदे सिर नीचा किए पानी की आड़ पर बैठा हुआ था। उसकी आंखों से गिरते आंसू बह रहे पानी में मिल रहे होंगे। छबीली ने सोचा, यह पानी जिस खेत में जाएगा उसकी फसल से आंसुओं की सुगंध आएगी। नंदे ने छबीली नाइन की ओर देखा और फिर मुंह दूसरी ओर कर लिया। छबीली ने माथे पर गिरे लाल बालों की लट को हाथ से पीछे किया और सिर को अच्छी तरह ढांप लिया। नंदे के पास बालों को देने के लिए कुछ भी संदेश नहीं था और ना ही कोई उलाहना था। छबीली खाली हाथ विवाह वाले घर की तरफ चल पड़ी। उसका मन विचलित हो उठा। मेरा व्यवसाय भी कैसा है, कोई चाहे उजड़े चाहे बसे, हमें कोई मतलब नहीं। हमें तो बस अपना काम करना है और अपना नेक लेना है। छोटी छोटी लड़कियां मेहंदी की परात के आसपास बैठी बड़ी आतुरता से छबीली की प्रतीक्षा कर रही थीं। लड़कियां जानती थीं कि छबीली जैसी मेहंदी लगाती है वैसी मेहंदी कोई नहीं लगा सकता। पहले मुझे सारी लड़कियां नाइन को देखकर उसके पीछे पड़ गईं। उन्हें पता था कि सबसे पहले दूर कोने में बैठी बालों को मेहंदी लगाई जाएगी और फिर किसी और की बारी आएगी। कितनी इतराती हुई आई है। अगर नाइन ने आज अपना नखरा न दिखाया तो कब दिखाएगी? कब से लड़की को चूड़ा चढ़ा बैठी है। तुझे हथेली पर जरा सी मेहंदी ही तो लगानी थी, कौन सा हल जोतना था। बालों की माँ और चाची ने एक ही सांस पर छबीली पर कई चोटें की। छबीली के मन में कई बार आया कि कहे, आज तो तुम यदि मुझसे हल ही जुतवा लेती तो अच्छा था, पर छबीली ने बालों के मुंह की ओर देखा और उसके मुंह की तरह अपना मुंह भी बंद कर लिया। बालों ने दाएं हाथ में एक तिनका पकड़ा हुआ था और वह गर्दन नीचे किए अपने पैर के पास कच्ची जमीन को कुरेद रही थी। कभी कभी आंसू की 1-2 बूंद लुढ़कती और कुरेदती हुई जमीन पर गिर पड़ती। छबीली ने बालों के हाथ से तिनका लेकर दूर फेंक दिया और उसकी सफ़ेद हथेली को खोलकर उस पर मेहंदी लगाने लगी। वैसे छबीली को यह महसूस हो रहा था कि थोड़े दिनों में इस मेहंदी का रंग उतर जाएगा, पर उस तिनके से कुरेदी हुई भूमि में बालों ने जो आंसू बोए हैं वे किसी न किसी दिन उग आएंगे। पास खड़ी औरतों ने सुहाग गीत गाना शुरू किया। पिता तेरी गलियां तंग हो गईं, मेरा आंगन अब परदेस हो गया। और छबीली, जिसने आज अपने सिर पर फूलों वाला दुपट्टा डालते समय यह नहीं देखा था कि उसने दुपट्टा उल्टा ही ओढ़ लिया था, उसे आज हर एक बात के अर्थ उल्टे दिखाई दे रहे थे। वह सोचने लगी, लड़कियों का भाग्य भी क्या होता है, जिसके माँ बाप की गली इस तरह तंग हो जाती है कि एक प्यारा चेहरा भी उसमें से नहीं गुजर सकता,
लेकिन एक बहुत बड़ी बारात उस गली से निकल आती है। 2.5 घरे खत्री है, अपनी जात के हैं। जाटों से भला क्या सोचा था। बारात निकट आती गई थी। जैसे जैसे बाजों की आवाज़ निकट आती गई, औरतें राय देती रहीं और बालों की माँ को फुलाती रहीं। और बालों नंदे की प्यार कथा को दांतों तले चबाती रही। सो जात मिल गई खत्रियों की। छबीली नाइन ने एक लंबी सांस ली और सोचने लगी, परंतु मिट्टी की जात किसी ने नहीं देखी। एक बंजर घोड़ी चढ़कर एक चिकनी मिट्टी को ब्याहने आ गया। बंजर फूल मालाएं बांध घोड़ी पर चढ़ा और एक चिकनी मिट्टी किनारी वाले कपड़े पहनकर डोली में बैठेगी।